नमस्कार मित्रों, मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर वर्ल्ड पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की तारीख से आप लोग वाकिफ होंगे, आज 12 जनवरी है। आज ही के दिन 12 जनवरी सन 1863 में हमारे देश में एक महान शख्सियत ने जन्म लिया, जिनको हम स्वामी विवेकानंद के रूप में जानते हैं। और आज ही के दिन को हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वैसे तो स्वामी जी ने अपने जीवन में अनेकों बातें कही, एक से बढ़कर एक बातें कही, लेकिन जो मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट, जो मेरे दिल के सबसे करीब है, वो बात या वो लाइन यह है कि जब वो 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका में धर्म संसद, शिकागो के धर्म संसद में गए, उन्होंने वहाँ पे अपना जब वक्तव्य शुरू किया, अपना संबोधन शुरू किया, जो उनकी पहली लाइन थी, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। इस लाइन से हमें उनकी सोच के बारे में पता चलता है। वो पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखते थे। वो चाहे जिस देश से भी हो, कोई भी नागरिक चाहे जिस देश से हो, चाहे जिस प्रकार की उसकी वेशभूषा हो, चाहे जिस प्रकार का खान पान हो, वो सबको एक अपना मानते थे। और आज के समय में देखा जाए तो ये भावना लुप्त होती दिखाई दे रही है, लेकिन इस भावना को हमें लेके चलना होगा। और कहीं ना कहीं यही हमारे वेदों का भी सार है। उसमें भी यह बताया गया है, द होल वर्ल्ड इज लाइक फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। स्वामी जी के जीवन से हम अनेक बातें सीख सकते हैं, अनेक बातों का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो 4 बातें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अनुग्रहित करनी चाहिए, सीखनी चाहिए स्वामी जी से, वो पहली बात यह है कि इंसान के अंदर दया का भाव होना चाहिए। हमें निर्दयी नहीं होना चाहिए, हमें निर्मम नहीं होना चाहिए। हमारे ख्याल से आजकल हम इस भावना को भी खोते जा रहे हैं। तो उनकी पहली बात यह है, इंसान के अंदर दया भाव होना चाहिए। मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, स्वामी जी का ही है। कितने दयावान थे वो, जो दर्शाता है। जब स्वामी जी धर्म संसद के लिए जा रहे थे तो माँ शारदा से वो अनुमति लेने के लिए गए कि मैं शिकागो जा रहा हूँ धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उसको बताने के लिए, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो माँ शारदा ने स्वामी जी से कहा कि एक चाकू पास में पड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये चाकू मुझे उठा के दे दो। तो स्वामी जी जी ने चाकू उठाया और माँ शारदा को दे दिया। फिर माँ शारदा ने स्वामी जी से कहा, अब तुम जा सकते हो। तो स्वामी जी बड़े अचंभित हुए कि बिना कुछ कहे, मेरी बिना परीक्षा लिए माता जी कैसे कह सकती हैं कि अब तुम जा सकते हो। तो उन्होंने पूछा, तो माँ शारदा ने जवाब दिया कि अगर कोई अन्य व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो चाकू में जिस तरफ से लकड़ी लगी हुई है वो खुद पकड़ता और चाकू की धार मुझे पकड़ाता, लेकिन तुमने चाकू की धार स्वयं अपने हाथों में पकड़ी, अपनी तरफ पकड़ रखी थी और लकड़ी का हिस्सा मुझको पकड़ाया। इससे पता चलता है कि अब तुम तैयार हो, तुम अपना बुरा भी चाह के, अपना बुरा भी करके दूसरों का भला कर सकते हो। और स्वामी जी के जीवन से हम जो दूसरी बात सीख सकते हैं वो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाने के लिए स्वामी जी का एक बहुत ही फेमस कोट है, बहुत ही फेमस वक्तव्य है, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप अंटिल कॉल रीच, उठो जागो और तब तक परिश्रम करो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। इस कथन से भी मैं एक किस्सा स्वामी जी का ही शेयर करना चाहूँगा आप लोगों को। स्वामी जी अपने शयन कक्ष में लेटे हुए थे। एक आदमी आया दौड़ा दौड़ा, हैरान परेशान, और स्वामी जी से कहा उसने कि मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, आप कुछ ऐसा हमारा मार्गदर्शन करिए कि मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊं या सफलता को प्राप्त करूं। तो स्वामी जी ने अपने पालतू कुत्ते को उस आदमी को थमा दिया और कहा कि जाओ इसको टहला लाओ। थोड़ी देर बाद वो आदमी पालतू कुत्ते के साथ आया तो स्वामी जी ने देखा कि वो आदमी एकदम रिलैक्स था और वो कुत्ता जो था वो हाँफ रहा था। तो स्वामी जी ने पूछा उससे कि कुत्ता क्यों हाँफ रहा हो जबकि तुम एकदम शांत हो, मतलब तुम्हारे शरीर में थकावट या तुम्हारे चेहरे पर थकावट नहीं दिख रही है। तो उस व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा
कि ये जब कुत्ता चल रहा था तो इधर उधर मतलब दाएं बाएं हो रहा था, अपने पथ से भटक रहा था, लेकिन मैं सीधा थोड़ी दूर गया और फिर इसको लेके चला आया। तो स्वामी जी ने कहा, यही तुम्हारी जीवन का सार है, यही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो, अपने लक्ष्य से इधर उधर मत भटको, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। और स्वामी जी की जो स्वामी जी के जीवन से जो हम तीसरी सबसे बड़ी बात सीख सकते हैं वो है रिस्पेक्ट फॉर वुमेन्स, महिलाओं का आदर करो। इससे भी मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। जब स्वामी जी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेशों में जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो एक महिला आई और उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ, आपके वक्तव्यों से, आपके तरीकों से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए। और हमारी आपकी शादी करने से मेरी ये इच्छा है, जब हमारी और आपकी शादी हो जाएगी तो आप ही के जैसा मुझे पुत्र उत्पन्न होगा। तो स्वामी जी ने कहा कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है, आप मुझे अपना पुत्र मान लीजिए। वो महिला स्वामी जी के सामने नतमस्तक हो गई। इस घटना से हमें यह पता चलता है कि स्वामी जी के अंदर महिलाओं के लिए कितनी, कह सकते हैं महिलाओं के लिए कितना आदर था। और जो चौथी बात हम सीख सकते हैं वो स्वामी जी के जीवन से, वो वैल्यू ऑलवेज योर गुरु। जो आपका मेंटर हो या गुरु हो उसका हमेशा आदर करें अपने जीवन में। आप चाहे किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाएं, लेकिन अपने गुरु का हमेशा आदर करें। इससे जब स्वामी जी के जीवन के, अपने गुरु के जीवन के अंतिम समय में उनके गुरु परमहंस जी बहुत बीमार हो गए। स्वामी जी के साथ जितने गुरु भाई थे या परमहंस जी के जितने शिष्य थे, कोई भी परमहंस जी की सेवा करने को नहीं तैयार हो रहा था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी उनके अंत समय में उनके साथ रहे, उनकी सेवा की। जबकि उस समय स्वामी जी को स्वयं के परिवार में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, लेकिन उन्होंने अंत समय तक अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा। और स्वामी जी के जीवन से जो हम पांचवी सबसे बड़ी बात सीख सकते हैं वो इंटेलिजेंट बनिए, लेकिन अपने जीवन से ह्यूमर मत खोइए। एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगा। स्वामी जी विदेश में एक होटल में भोजन कर रहे थे, तो वहाँ पे एक फॉरेन ऑफिसर भी बैठा हुआ था, विदेशी अधिकारी। तो उसने कहा कि ये नहीं हो सकता कि एक सुअर और एक चिड़िया एक साथ भोजन करे। तो स्वामी जी ने कहा कि तो फिर क्या मैं उड़ जाऊं। इससे हमें स्वामी जी के कठिन परिस्थितियों से निकलने, ह्यूमर के द्वारा कठिन परिस्थितियों से निकलने की भी सीख मिलती है। तो मेरी यही आशा है कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की अनेक अच्छी बातों का आप लोग अनुसरण करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। एक बार पुनः आप लोगों को युवा दिवस की हार्दिक बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। और आप लोगों से ये आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस छोटे से परिवार को बढ़ाने में मदद करिए। धन्यवाद, जय हिंद।